गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के मैथ के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि ये वाली क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, मैंने देखा कई सालों से लगातार इनको रिपीट कर रहा है। इन दोनों क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी तक जो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे बेटा 7880960882 इस नंबर पे अपना ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट को लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम में आपको सारी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, कुछ वीडियो की लिंकें भी वहीं पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आपको उस ग्रुप से जाकर के जुड़ जाना है, क्योंकि वो ग्रुप आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब कुछ बच्चे, जैसे मैं आपको बेटा अनसॉर्ट करवा रहा हूँ, जो अन्य लेक्चरों में आपके अनसॉर्ट कराए जा रहे हैं, तो कुछ बच्चों का कहना है कि उनको पीडीएफ चाहिए। तो देखिए बेटा, मैं जो करा रहा हूँ आप इससे स्वयं से इसको नोट करके अपनी नोट्स बना लें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊं, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं, तो देखिए एक मॉडल पेपर के बेटा विथ सॉल्यूशन, वन मॉडल पेपर को अगर मैं आपको विथ सॉल्यूशन दूंगा तो उसको आपको 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा बेटा। कितना चार्ज लगेगा बेटा? एक मॉडल पेपर को आपको 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा। इसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन सहित आपको हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जो बच्चे मेरी हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं मॉडल पेपर की, तो वन मॉडल पेपर को आपको कितने रुपए पे करने होंगे बेटा? 20 रुपीज़। और उसको 7880960882 इस नंबर पे आपको फ़ोन पे या पेटीएम कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझको इसी व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना है। फिर मैं आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको जिनको पीडीएफ चाहिए वो अपना ये काम कर लेंगे, जिनको नहीं चाहिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी नोट्स स्वयं बना लेंगे बेटा, और पूरा प्रॉपर यही चीज़ें हैं। तो अब हम चलते हैं आज की क्लास में बेटा। आज की क्लास का पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा कि 2 क्यूब ऑफ ईच वॉल्यूम 250/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आर मेल्टेड एंड recosted in the form of a sphere, find the total surface area of the sphere। ये देखिए 2018 और 2022 में आपसे बोर्ड में पूछा गया है बेटा। तो याद रखिएगा, पहली बात है कुछ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए बेटा, अगर कभी भी शेप चेंज हो रहा हो बेटा, क्या चेंज हो रहा है बेटा? शेप। अगर कभी भी किसी सवाल में शेप चेंज हो रहा हो तो हमेशा दोनों ही शेपों का आपको वॉल्यूम इक्वल करना होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका सवाल है शेप चेंजिंग का, किसका है बेटा? शेप चेंजिंग का, तो आपको दोनों बॉडियों के वॉल्यूम को इक्वल कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पे आपको पता है कि पहले क्यूब दिया है, क्या दिया है बेटा? क्यूब। फिर उसको मेल्ट करके उसमें क्या किया है? स्पेयर, मतलब दो शेप हैं, अलग अलग शेप है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, ये कन्फर्म हो गया। अब सवाल में बोला गया है कि एक जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है 250/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे हमने 2 क्यूब्स लिए हैं, कितने लिए बेटा? 2। फिर उनको हमने मेल्ट कर दिया है, फिर उनको हमने क्या किया है बेटा? मेल्ट। और मेल्ट करके बाद उससे हमने एक स्पेयर बना दिया है। क्या बना दिया है? एक स्पेयर। तो पूछा ये गया है कि उस स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आप हमको बता दीजिए। कि उस स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आप हमको बता दीजिए। तो देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्वेश्चन में हमको दिया है 250/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया बेटा? 250/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, किसकी बात करूं बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं तो वो हमको दिया होगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स। अब 2 क्यूब्स का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब्स। तो 2 और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना बेटा? 250/3 पाई। तो यहाँ पे रख दिया 250/3 पाई। जब इसको सॉल्व किया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया आपके पास 500 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया कि हमारे पास जो क्यूब दी गई हैं उन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो आपका 500 पाई/3 होगा। अब आगे देखिए बेटा, अब हमने लेट कर लिया है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्पेयर। हमने ये लेट कर लिया है कि आर क्या है? लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्पेयर। जो आर है वो हमारा क्या बेटा? रेडियस ऑफ स्पेयर है। तो हमको क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना है। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये हमको याद होना चाहिए बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वी नो डेट एनी वन शेप ऑफ बॉडी चेंज अनदर शेप, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए मैंने इसको आपको हाईलाइट करके लिख दिया, इस बात को विशेष याद रखना। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके वन शेप को चेंज कर रहे हैं अनदर शेप में तो हमेशा वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो मैंने लिख दिया बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने टोटल निकाला है 500 पाई/3 और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
अब इसको यहाँ सॉल्व कर दिया बेटा, तो इस 3 से 3 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 400/4 500/4 डिवाइड बाई आर क्यूब। तो यहाँ से जब आप 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा बेटा 125। अब यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, आर आ गया यहाँ से आपके पास 5 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके आगे देखिए बेटा, अगर आर आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर, तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, जो टोटल सरफेस एरिया होगा ऑफ द स्पेयर वो कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया स्पेयर को होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे आर इक्वल टू 5, क्योंकि आर हमारा कितना निकला बेटा 5 निकला। आर कितना निकला 5 निकला, तो अगर आर 5 निकला है तो यहाँ आर इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 5 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 4 पाई इंटू 25, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि टोटल सरफेस एरिया बता दी स्पेयर का क्या होगा, तो इस तरह से लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट जरूर किया करें बेटा। आप कमेंट नहीं करते कि आपको कैसा वीडियो लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या थोड़ा सा इंप्रूव और करना चाहिए मुझको। आप जब तक मुझको बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी क्या कमियां हैं मेरे तरफ से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, आ वेसल इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, एक वेसल है जिसका शेप कैसा बेटा क्यूबॉइड है, कंटेन्स सम वाटर, उसमें कुछ वाटर आपका कंटेन्स है। आगे बोला गया है इफ 3 आइडेंटिकल स्पेयर आर इमर्जेड इन द वाटर। अब इसमें हमने क्या किया है 3 आइडेंटिकल स्पेयर को इमर्जेड किया है, 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स को इसमें क्या किया है बेटा इमर्ज किया है वाटर के अंदर। तो द लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर। जब हम 3 आइडेंटिकल बॉल्स को उसके अंदर इमर्ज करते हैं तो जो वाटर का लेवल है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला जा रहा है बेटा इफ द एरिया ऑफ द बेस, जो एरिया ऑफ द बेस है ऑफ द क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स हाइट, जो हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है रेडियस ऑफ द एनी ऑफ द स्पेयर। वो जो 3 आइडेंटिकल स्पेयर डाले गए हैं उनमें से किसी भी एक स्पेयर की आपको रेडियस बतानी है। ये क्वेश्चन 2017, 19 और 20 में आपसे पूछा गया था बेटा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है, तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड दिया है जो कि दिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको दिया है बेटा हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्या दिया है बेटा हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसको h मान लिया और 12 सेंटीमीटर। राइज इन द लेवल ऑफ वाटर जिसको x मान लिया है 2 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ स्पेयर, इसको स्मॉल r मान लिया बेटा। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, लेट r बी द रेडियस ऑफ स्पेयर। ऐसा लेट कर लिया है कि जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी बेटा r है, उसकी रेडियस कितनी r है। तो हैंस मैंने बताया ना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस, जितना वॉल्यूम वाटर का राइज हुआ वो कब राइज हुआ जब हमने 3 आइडेंटिकल स्पेयर डाले हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर के। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, और स्पेयर का फार्मूला क्या होता है बेटा वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 है तो 3, क्योंकि एक स्पेयर का फार्मूला कितना होता है बेटा वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे कितने स्पेयर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया आपको क्वेश्चन में 160 दिया गया, हाइट आपने एक्स मानी है इक्वल टू बेटा हो जाएगा 4x बाई आर क्यूब, क्योंकि ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आगे देखिए बेटा, अब इसको अगर मैं लिख लूँ बेटा x की जगह हम 2 रख सकते हैं क्योंकि x हमारा 2 है, तो 160 इंटू 2 इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से पाई आर क्यूब इसको 160 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 40, तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर क्यूब इक्वल टू 40/2। तो अब आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 40/2 डिवाइड बाई पाई। तो पाई की वैल्यू आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो पाई होता है वो कितना होता है बेटा 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो अगर मैं पाई की यहाँ पे वैल्यू रख दूँ 22/7 तो ऐसा होगा, अब ये 7 कहाँ है बेटा ऊपर जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू डिवाइड बाई 22। अब जब इसको हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 40 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, आर क्यूब इक्वल टू 40 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। अब जब आर क्यूब को 40 इंटू 7 करोगे तो आ जाएगा 280 डिवाइड बाई 11 बेटा। तो आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा, जब आप 280 को 11 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा 25.45। कितना आ जाएगा बेटा 25.45। तो आर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 45, 25.45 डिवाइड बाई
वो पावर 1/3 बेटा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। तो जब आप 25.45 की 1/3 पावर निकालोगे तो उसका आंसर आएगा बेटा 2.94 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2.94 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 10 द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.94 सेंटीमीटर। तो ये आज की क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में आते हैं और मैंने आपको ईयर भी दिखा दिया कब कब आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।